एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। अब पता नहीं इसको इंटरेस्टिंग कहना चाहिए, कुछ लोगों को बुरा न लग जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करते हैं और उनके मुलाकात करने के अगले दिन ही जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगी। नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। एक तस्वीर आई जिसमें ऐसा लग रहा है बैकग्राउंड ऑफिस की तरह लग रहा है। रविवार की तस्वीर है जिसमें अरविंद केजरीवाल और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आमने सामने खड़े हैं। 3 फोटो अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स के पोस्ट पर डाली। एक में दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे को अभिवादन कर रहे हैं, दूसरे में हाथ मिला रहे हैं और एक में कैमरे के लिए पोज कर रहे हैं, यानी सामने फ्रंट प्रोफाइल में हैं और एक कैमरे के लिए पोज कर रहे हैं। अब ये तीनों तस्वीर देखने के बाद कई लोगों के मन में सवाल उठा। उसी दिन जिस दिन तस्वीर आई उसी दिन लोग बात करने लगे कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी अचानक जगदीप धनखड़ जी से मिलने चले गए। इसके बाद उन्होंने क्या एक्स पर पोस्ट किया इन तस्वीरों के साथ, वो भी आपको बता देती हूँ। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, अंग्रेजी में उन्होंने पोस्ट किया, कॉल्ड ऑन ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ। आई प्रे टू गॉड फॉर हिज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। हिंदी में इसको बताती हूँ। उन्होंने लिखा, उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए उनसे मुलाकात की। मैं ईश्वर से उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने भी इस मुलाकात की पुष्टि की थी, यानी उपराष्ट्रपति के कार्यालय ने भी इस बात को कहा था कि हाँ, दोनों की मुलाकात हुई। और ये भी कहा जा रहा है कि संजय सिंह, तस्वीर नहीं देखी मैंने, लेकिन ये है कि संजय सिंह भी साथ में गए थे। अब इतवार को, संडे को, छुट्टी वाले दिन मुलाकात करने गए। हो सकता है इसकी वजह यह भी रही हो कि सोमवार से संसद का सत्र शुरू होना था और अरविंद केजरीवाल जी को लग रहा हो कि संसद का सत्र शुरू होगा तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं तो वो बिजी हो जाएंगे, मुलाकात नहीं हो पाए, इसीलिए शायद मिलने गए होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मुलाकात इतनी सामान्य है का? क्यों कह रही हूँ? जगदीप धनखड़ की तबीयत इससे पहले भी खराब हुई। उनका ऑपरेशन, अगर मुझे ठीक ठीक याद है, तो मार्च में हुआ था। उनकी तबीयत खराब थी, उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ था और शायद हार्ट का हुआ था, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं, लेकिन उनकी सर्जरी हुई थी। तो तब से अभी तक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चुनाव का नतीजा आ गया, चलिए उनकी बेटी की शादी हुई थी, उसके बाद जाते तब भी समझ में आता कि चलिए बेटी की शादी हुई, मिठाई देने चले गए, या फिर पंजाब में जब ये हुआ कि चुनाव जीते उसके बाद जाते तो ये हुआ तब क्या, या इससे पहले अभी तक का कोई ऐसा रिकॉर्ड होता, ट्रैक रिकॉर्ड होता जिसमें इस तरह के जो पोस्ट पे लोग हैं उनसे मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल गए होते, या इससे पहले जगदीप धनखड़ जी से ही मिलने गए होते, तब भी होता कि हाँ चलो ठीक है, सामान्य मुलाकात है, शिष्टाचार मुलाकात है। अरविंद केजरीवाल ऐसी मुलाकातें करते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अरविंद केजरीवाल वही मुलाकात करने जाते हैं जहाँ उनका कोई हित होता है, उनका कोई स्वार्थ होता है। ऐसे सामान्य शिष्टाचार की मुलाकात अरविंद केजरीवाल की लिस्ट में शायद है ही नहीं। तो क्या अरविंद केजरीवाल, कुछ लोग आपको पता है क्या कह रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पनौती हैं, इनके जाते ही उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। अब ये ऐसी तबीयत पूछने गया कि उपराष्ट्रपति की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये सब कुछ सोशल मीडिया में लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप हाल पूछने क्या गए, उनका तो हाल बेहाल हो गया और उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा क्या पूछ लिया कि उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? अरविंद केजरीवाल के नमस्ते से क्या जगदीप धनखड़ परेशान हो गए और इस्तीफा दे दिया? सारी बातें सोशल मीडिया में हो रही हैं, लेकिन एक बात तो तय है, एक बात सच है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल मिलने गए और उनके मिलने के अगले दिन ही जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। कुछ लोग तो जो आधार दिया है उपराष्ट्रपति ने अपने इस्तीफे का, उसमें उन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य का हवाला दिया है। उन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य के कारण से वो अपना इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत दे रहे हैं और ये घोषणा उन्होंने संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन, यानी जैसे ही सत्र शुरू हुआ वो दिन था, उस दिन का कामकाज पूरा हुआ। उन्होंने जो बिजनेस एडवाइजरी की बैठक थी उसमें भी हिस्सा लिया, लेकिन उसके बाद इस्तीफा दे दिया। अब सबको समझ में नहीं आया, बल्कि लोग ये कंफर्म कर रहे थे कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक्स पर पोस्ट किया था कि उनकी तबीयत खराब थी और इसलिए मिलने गए थे, इसीलिए हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो और उन्होंने इस्तीफा दिया। तो लोग ये भी लिंक जोड़ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात से पुष्टि होती कि हाँ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कोई और लेकिन नेता मिलने नहीं जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने मिलने गए। और फिर से वही सवाल कि आखिर अरविंद केजरीवाल के मिलने के बाद उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या इस बात की कोई जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी?
क्या उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? इसका अरविंद केजरीवाल की मुलाकात से कोई लेना देना नहीं है? क्या कोई इसका तात्कालिक कारण है? इन सब की चर्चा करूंगी आज जो 8 बजे का वीडियो आप देखेंगे, उसमें विस्तार से आपको बताऊंगी कि कौन कौन से नाम हैं जो अब राष्ट्रपति की दौड़ में आगे आ रहे हैं और क्या दरअसल कारण अभी तक, क्योंकि देखिए किसी ने नहीं बताया, उन्होंने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य का कारण रखा है, लेकिन उसको मानने में क्यों दिक्कत हो रही है भी आपको बताऊंगी, और क्या कुछ और कारण हो सकते हैं ये भी आपको बताऊंगी, क्योंकि ये सब सिर्फ और सिर्फ अटकलें हैं, या कहिए जो खबरें आई हैं उन खबरों को जब आप एनालाइज करते हो, कड़ी दर कड़ी जोड़ते हो, तो आप एक नतीजे तक पहुंचते हो। वही नतीजे पर मैं क्या पहुंची हूं जब से कल से मैंने पढ़ा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पर चर्चा 8 बजे करूंगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमें ये भी बताइए कि आप और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। साथ ही चैनल हमारे आन भारत को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।